गुड इवनिंग। आप लोग कैसे होंगे? सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम आप लोग के सामने फिर उपस्थित हुए हैं पर्यावरण सब्जेक्ट को लेकर। और पर्यावरण सब्जेक्ट में पिछले कक्षा में हमने जल पढ़ाया और हम लोग जल पे अच्छे से अध्ययन किए थे। और आज का जो क्लास है वो है जल संचयन और पुनर्भरण। तो जल संचयन एवं पुनर्भरण चैप्टर पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए और अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइए। तो आप लोग के सामने प्रस्तुत है ये क्लास, देखिए। विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 6, 7, 8, पाठ 5, प्रकरण जल संचयन की विधि। और हम जानेंगे जल संचयन की आवश्यकता, घर की छत से वर्षा जल संचयन करने की विधि। मतलब जल जो इकट्ठा करते हैं क्यों इकट्ठा करते हैं उसकी आवश्यकता जानेंगे। और घर की छतों से वर्षा जल को इकट्ठा कैसे करेंगे उसकी विधि को जानेंगे। ठीक, तो और हम लोग जल संचयन की आवश्यकता क्यों पड़ती इसके बारे में और जानेंगे। तो पहला, भूजल भंडारण में क्या होती है? वृद्धि। तो भूजल भंडारण में वृद्धि के लिए क्या करते हैं? जल संचयन करते हैं। दूसरा, भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करते हैं? जो जल जो अंदर वाले जो हमारे जहाँ जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें जो प्रदूषण होता है, जब हम लोग जल इकट्ठा करते हैं जल बरसात का, उससे क्या होता है? भूजल प्रदूषण कम हो जाता है, इसलिए करते हैं। भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करते हैं और जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए करते हैं कि जल की कमी ना हो, और पानी का सही बहाव कम करने के लिए करते हैं। तो ये है जल संचयन की आवश्यकता। अब कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। घर की छत से वर्षा जल संचयन की यह विधि शहरी क्षेत्रों के लिए लाभकारी है। इस विधि में एक आयताकार पिट या गड्ढा तैयार किया जाता है। गड्ढे में सबसे नीचे पत्थर के टुकड़े 5 से 20 सेंटीमीटर, उसके ऊपर बीच में बाजरी बहुत छोटी छोटी जो गिट्टी टाइप का आती हैं उसको डालेंगे। कितना? 5 से 10 सेंटीमीटर। तथा इस परत के ऊपर मोटी रेत मीन्स बालू कितना डालेंगे? 1.5 से लेके 2 मिलीमीटर भरी जाती है। वर्षा का जल मकान की छत से एक पाइप द्वारा पिट या गड्ढे में गिरता है। पानी के साथ यह कचरा मोटी रेत पर रुक जाता है और क्या होता है? पानी बाजरी तथा पत्थर के टुकड़ों से होता हुआ छनकर साफ जल के रूप में पिट से बाहर बड़े टैंक में भूमि के नीचे इकट्ठा किया जाता है। सावधानी क्या है? समय समय पर गड्ढे को साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, छत का पानी जिस पाइप से पिट में आता है उसके मुंह पर जाली लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ, धूल, मिट्टी जो कण होते हैं मोटे वो चले आएंगे। तीसरा क्या है? समय समय पर बालू के ऊपर मिट्टी की सफाई करते रहना चाहिए। कहीं देखो गंदा पानी इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर एक चिकनी चिकनी लेयर हो जाती है, और जब बार बार वो चिकनी लेयर हो जाती है तो क्या होगा? फिर उस चिकनी लेयर से पानी नहीं छन पाएगा। इसलिए हमको जो भी गड्ढा हम बनाते हैं उस गड्ढे के ऊपर जो जमी वाली मिट्टी होती है उसको हटा देना चाहिए, जिससे वो बालू से पानी छनकर छोटी गिट्टी से बड़ी पत्थर पर जाके भूमि के अंदर चली जाए। ये समझ में आई सावधानी। अब हमने सीखा, क्या क्या सीखे? घर की छत से वर्षा जल संचयन की विधि सीखा। तो सब लोग सीख गए हैं, चाहे वो गांव के होंगे चाहे वो शहर के होंगे। यह जल संचयन सबको करने को एकदम से ये आपके महत्वपूर्ण है कि आपको करना है तो करना है। नहीं करेंगे ना जल रहेगा ना हम रहेंगे। जल है तो कल है, इसलिए हमको जल को इकट्ठा करना है, जल को कम यूज करना है।
तो यह जल संचयन एवं पुनर्भरण सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया। तो आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी गार्जियन वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को पूरा इन वीडियो को दिखाएं और प्रयास करें कि उनको थोड़ा सा भी समय देकर और उनके चैप्टर में जो चीज़ें उन बच्चों को ना समझ में आए उनको बताने का भी प्रयास करें। और हम आप लोग से आशा रखते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह लगे रहेंगे तो ये जो हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत ही इफेक्टिव होगी। तो हम इसी से अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।